बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ट्रीटमेंट ऑफ नेचर, शैले नेचर किसी की ट्रीटमेंट किस तरह से करता है, ये क्वेश्चन है उसका। लव फॉर नेचर इज़ वन ऑफ द प्री रेक्विजिट्स ऑफ ऑल रोमांटिक्स एंड शैले इज़ नो एक्सेप्शन। यानी फ़ितरत से प्यार का जो अंदाज़ है उसकी कुछ प्री रेक्विजिट्स शराइत हैं रोमांटिक पोइट्स के नज़दीक, और शैले भी उससे मुस्तशना नहीं है, यानी उसके नज़दीक भी वही है। लव फॉर नेचर इज़ वन ऑफ द की नोट्स ऑफ हिज पोइट्री का की नोट है। हिज पोइट्री अबंडेंस इन नेचर से भरी पड़ी है, इमेजरी उसकी तस्वीरों से। ऑन लव रिफ्लेक्ट्स कलरफुल नेचर इमेजरी, मोहब्बत उसकी फ़ितरत से मुख्तलिफ फितरती जो इमेजरीज़ हैं, तस्वीरें हैं अल्फाज की, उससे वाज़ेह होती है। एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर को वो बुलंद रुतबा अता फरमाता है, ग्लोरिफिकेशन। ही शोज़ फ्रूशंस, वो पकाई एंड फुलफिलमेंट और तकमील इन हिज पोएम्स में दिखाता है। अदर पोएम्स फॉर एग्जांपल अ ड्रीम ऑफ द अननोन, ओड टू द वेस्ट विंड, द क्लाउड टू द स्काई लार्क टू द मून आर रिमार्केबल पोएम्स ऑफ नेचर की पोएम्स हैं वो, विच वी फाइंड अ प्रोफ्यूजन्स ऑफ नेचर पिक्चर्स। प्रोफ्यूजन जो भरी हुई हैं कुदरत की तस्वीरों के साथ। द ग्लिटरिंग एंड द पिक्चर्स ऑफ द सनराइज इन द यूजीन्स हिल्स इज़ एन एग्जाम्पल है उसकी एक, बिल्कुल इस पोएम के अंदर। ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्स द मून इन टू द मून, पोएम के अंदर मून को बहुत खूबसूरत बयान करता है, बाय कॉलिंग इट अ सिल्वर स्फेयर, उसको चांदी का एक दायरा कहता है। एंड फर्दर डिस्क्राइब इट्स लाइट एज अ इन्फ्यूज लैम्प, जैसे इसके अंदर डाली गई है लैम्प के अंदर रोशनी। एंड रेज बिन एरोज, और उसकी शुआएँ ऐसे हैं जैसे कि तीर होते हैं। शैले बिलीव्स दैट नेचर एक्सरसाइज आ हीलिंग इन्फ्लुएंस ऑन मैंस पर्सनैलिटी, इंसान की शख्सियत पर वो यकीन रखता है कि फ़ितरत एक हीलिंग इन्फ्लुएंस उसका, के ज़ख्मों का और गमों का इलाज करने का असर रखती है इंसान की शख्सियत के ऊपर नेचर। इन यूजीनियन हिल्स में वो द रिकोलेक्शन पोएम में ही फाइंड सोलेस एंड कम्फर्ट, इत्मीनान और सुकून पाता है फ़ितरत में। एंड फील्स इट्स सूथिंग इफेक्ट्स ऑन हिज हार्ट, और अपने दिल पर इसका सुकून देने वाला असर महसूस करता है। शैले इन हिज पोइट्री अपीयर्स एज अ पैंथिस्ट टू, पैंथिस्ट कहते हैं अल्लाह की वाहद ज़ात पे यकीन रखने वाला। इन फैक्ट हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर इज एनालॉग्स टू दैट ऑफ वर्ड्सवर्थ के जैसा है। हु बीइंग द ग्रेटेस्ट नेचर मिस्टिक, वो फितरत का बड़ा सूफ़ी समझा जाता है। हिज प्रेडिसेसर्स, उसके साबका शुरा कराम है द फाउंडर ऑफ रोमांटिक रिवाइवल, और रोमांटिक पोइट्री का जो रिवाइवल था, दोबारा ज़िंदा करना, ग्रेटली इन्फ्लुएंस शैले को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। टू बिगिन विद लाइक वर्ड्सवर्थ ही लव्ड नेचर फॉर हर फिजिकल एस्पेक्ट, नेचर जो नज़र आती है ना फिजिकल एस्पेक्ट में, उस पर प्यार करता है बड़ा ज़्यादा उससे। एंड एट लास्ट ही डिस्कवर्ड अ स्पिरिट इन नेचर, और फिर वो नेचर में एक रूह तलाश करता है, और वो अल्लाह की ज़ात है, यानी उसी को पैंथिज्म कहते हैं। हाउएवर एज अगेंस्ट वर्ड्सवर्थ, लेकिन वर्ड्सवर्थ के मुखालिफ, ही लिंक द स्पिरिट इन नेचर विद गॉड, वो इस रूह को जोड़ता है अल्लाह के साथ। शैले ऑन दी अदर हैंड लिंक्ड इट एंड आइडेंटिफाइड इट विद लव, वो इसकी शनाख्त करता है मोहब्बत के साथ, बस यही फ़र्क है। फॉर ही वॉज एन एथीस्ट, क्योंकि वो काफिर भी था, एन स्केप्टिक और वहमी भी था। ही बिलीव दैट दिस स्पिरिट, शैले का ख्याल था कि ये जो रूह है, वेल्ट्स द वर्ल्ड विद नेवर वियर्ड लव, एक बीमार मोहब्बत और थकी हुई मोहब्बत अता करती है। एट दिस स्टेज हिज एटीट्यूड इज़ डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ वर्ड्सवर्थ, से मुख्तलिफ है। वर्ड्सवर्थ इज स्पिरिचुअल वाइल ही इज़ इंटेलेक्चुअल, वर्ड्सवर्थ रूहानी पहलू देखता है जबकि वो जहानत का पहलू देखता है नेचर का। एंड अ बिट एथिस्टिक्स, और थोड़ा काफराना भी दिखाई देता है। एडोनिस रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ शैलेस पैंथिज्म्स, एडोनिस जो है वो कासी करता है शैले की पैंथिज्म की। एंड एट वन ओकेजन ही थिंक्स दैट कीट्स इज़ मेड वन विद नेचर, वो कहता है कि कीट्स को नेचर के लिए बनाया गया। फॉर द पावर मूविंग इन नेचर, में एक पावर ताकत घूमती है, हैज़ विदड्रॉन हिज बीइंग टू इट्स ओन, कि वो उसको उसकी अपनी हालत में नहीं आने देती। शैले इन हिज फाइनल एनालिसिस, शैले अपने आखिरी तजिए में प्रेजेंट्स नेचर एज अ इमॉर्टल, ना मरने वाली फितरत बयान करता है। अ कंटिन्यूअल फिनोमिना, कि वो एक मुस्तकिल तस्वर है, मंजर है। नेचर स्पिरिट इज़ इटर्नल, लेकिन नेचर की जो रूह है वो अल्लाह की ज़ात है और वो दायमी है। द वन रिमेन्स मैनी चेंजेस एंड पास, एक आदमी दुनिया में रहता है, बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं और फिर वो गुजर जाता है। ही एग्रीज विद वर्ड्सवर्थ, वो वर्ड्सवर्थ से इत्तफाक करता है दैट देयर इज़ सम इंटेलिजेंस कंट्रोलिंग नेचर, वो वर्ड्सवर्थ के साथ इस बात पे यकीन रखता है कि इस नेचर को
कोई ज़हीन ताकत है जो कंट्रोल कर रही है। विच टू वर्ड्सवर्थ इज द सोल ऑफ गॉड। वर्ड्सवर्थ के मुताबिक वो अल्लाह ताला की ज़ात है। टू शैले लव, शैले कहता नहीं है वो मोहब्बत है। इन फैक्ट ही फ्यूज़िस द प्लेटोनिक फ़िलासफ़ी ऑफ लव विद पैंथीज़म्स। वो फ्यूज़ मिलाता है आसमानी फ़लसफ़ा मोहब्बत का विद पैंथीज़म के साथ। ही फाइंड्स नेचर लाइफ, वो फितरत को ज़िंदा पाता है। कैपेबल ऑफ फीलिंग एंड थिंकिंग, की फितरत सोचती है और महसूस भी करती है इंसानों की तरह। शैले लव द इनडेफिनेट, वो लामहदूद से मोहब्बत करता है। एंड द चेंजफुल इन नेचर, और फितरत में तब्दीली देखता है। ही प्रेजेंट्स मास्टर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द चेंजिंग एंड इनडेफिनेट मूड्स ऑफ नेचर, वो पेश करता है बड़े माहराना तफसील तब्दीलियों की और लामहदूद मूड्स की फितरत के। क्लाउड्स, विंड, लाइटनिंग और टू द वेस्ट विंड रिफ्लेक्ट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड ऑफ शैलेस की जो पोएम है और टू वेस्ट विंड, वो बड़ा ख़ास तौर पे इस चीज़ की कासी करती है। वेन इन ही शोज़ द वेस्ट विंड, और वो वेस्ट विंड को दिखाता है। ड्राइविंग द डेड लीव, कि मुर्दा पत्तों को लेके जाती है। स्कैटरिंग द लिविंग सीड्स, और बिखेरती है नए बीज। अवेकनिंग द मेडिटेरियन, समंदर को उठाती है। एंड मेकिंग द सी प्लांट्स फील इट्स फोर्स, और समंदर के नीचे जो मखलूक और पौधे हैं वो इसकी ताकत को महसूस करते हैं। डिपिक्टिंग दीज मेजेस्टिक सीन्स, को बयान करते हुए शानदार अंदाज में। ही केयर्स लिटिल फॉर क्लैरिटी एंड पिक्चर सीक्वेंस, यानी तस्वीरों की क्लैरिटी और सीक्वेंस जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और ये बात है भी सही। यानी एक बात पढ़ते हुए उसकी दूसरी बात कंफ्यूज हो जाती है। हिज पोइट्री लैक्स पिक्टोरियल डेफिटनेस, उसकी जो शायरी है उसमें कमी है देहाती दुरुस्तगी की। एंड ऑफन हिज नेचर डिस्क्रिप्शन इज क्लोथ इन मिस्ट, और उसकी फितरत की तस्वीर कशी करते हुए बातें जो हैं वो मिस्ट, वो धुंधली हो जाती हैं पढ़ते पढ़ते पढ़ने वालों के लिए। येट सम टाइम हिज इमेजरी इज़ डेफिनेटली कंक्रीट है, कभी कभी उसकी तस्वीरें बड़ी ठोस दिखाई देती हैं। द पिक्चर ऑफ द ब्लू मेडिटेरियंस लल्ड टू स्लीप बाय हिज क्रिस्टल लाइन स्ट्रीम्स एंड अवेकन्स बाय द वेस्ट विंड, ये उसकी पोएम की एक लाइन थी जो पिछली वीडियो में हमने बयान की है। इज़ वर्चुअली रिमार्केबल है, फितर की तस्वीर एंड सब्सटेंशियल है और मुख्तलिफ अज्जा पर मुबनी है। डिस्पाइट हिज पेंथेस्टिक एटीट्यूड्स, उसका अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखने वाला जो रवैया है। शैले कंसीव्स एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर एज अ पोसेशन, वो कहता है फितरत की हर चीज़ जो है वो मलकियत है। अ डिस्टिंक्ट इंडिविजुअलिटी, जिसकी एक नुमाया इनफरादियत है। ऑफ इट्स ओन, वो चीज़ खुद अपनी ज़ात में जो है वो बड़ी नुमाया है। टू दो ही बिलीव दैट द स्पिरिट ऑफ लव अनटाइज द होल यूनिवर्स, यूनाइट्स द होल यूनिवर्स, उसका ख्याल है कि मोहब्बत की रूह ने पूरी दुनिया को यूनाइट जोड़ा हुआ है, कायनात को इंक्लूडिंग नेचर को भी। येट ही ट्रीट्स ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, लेकिन कुदरती मनाज़र को वो एज अ डिस्टिंग्विशेबल एंटिटीज़, यानी अलहदा की जाने वाली शख्सियात के तौर पर डील करता है। द सन, द मून, द स्टार, द रेनबो, ऑल हैव बीन ट्रीटेड एज अ सेपरेट बींग्स, अलहदा करके ये बयान की गई हैं। कैपेसिटी फॉर इंडिविजुअलाइजिंग द सेपरेट फोर्सेस ऑफ नेचर इज़ टर्म एज शैलेस मिथ। ये जो गुंजाइश है ना जी शैले की पोइट्री में इंडिविजुअलाइज करने की, फितरत के मुख्तलिफ मनाजर को अलग करना, सेपरेट फोर्सेस ऑफ नेचर जो है, ये टर्म एज शैलेस मिथ, इसके बारे में कहा जाता है कि शैले की को अपनी पहेली है। मेकिंग पावर्स विच इज़ बेस्ट इल्यूस्ट्रेटेड इन और टू द वेस्ट विंड में ही उसने इसको बयान किया है। एंड द क्लाउड इन ग्रीक मैथोलॉजी में, टू द फोर्सेस ऑफ नेचर वर इन्वेस्टेड विद डिस्टिंक्ट लाइफ, एक नुमाया ज़िंदगी के साथ ये चीज़ें इन्वेस्टेड हैं। इन और टू द वेस्ट विंड ही गिव्स द वेस्ट विंड द ओशियन इंडिपेंडेंट लाइफ एंड पर्सनैलिटीज़, यानी समंदर है, इंडिपेंडेंट ज़िंदगी है और शख्सियात हैं इसके अंदर। ही प्रेजेंट्स द मेडिटेरियन स्लीपिंग एंड दैन बीइंग अवेकन बाय द वेस्ट विंड, उसको आगे उठाती है समंदर को, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी की तरह। सो द एनिशियन ग्रीक्स गेव ह्यूमन एट्रीब्यूट्स टू द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जो यूनानी लोग थे कदीम दौर के, वो कुदरती मनाजर को इंसानों की शख्सियात बना के पेश करते थे। personified, शैले टू personified them, उनको personified करता है, बट ही रिटेन्स देयर ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन वो कायम रखता है अपनी सच्ची खसूसियात। ही personified द वेस्ट विंड एंड द मेडिटेरियन की personification करता है, बट बोथ रिमेन्स विंड एंड ओशियन, लेकिन दोनों हमें एंड पे समंदर और हवा ही नज़र आते हैं। उसमें शैले कोई कंक्लूजन नहीं निकालता कि ये अल्लाह की ज़ात है। सो दे हैव नॉट बीन एंड्यूर्ड विद ह्यूमन क्वालिटीज़, लेकिन उनको एंड्यूर्ड अता नहीं की गई इंसानी खूबियाँ। सो ही हैज़ ऑलमोस्ट साइंटिफिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। शैले का लगता है कि जैसे कुछ साइंसी नज़रिया है या अंदाज़ है फितरत के मनाजर की तरफ। सो वट एवर ही सेज इज़ साइंटिफिकली ट्रू, साइंसी तौर पर वो जो कहता है वो सच है।
द वेस्ट विंड वर्चुअली ड्राइव्स द डेड लीव्स को वो हकीकी तौर पे भी देखा जाए तो जो वेस्ट विंड है यूरोपियन कंट्रीज़ में ये ड्राइव करती है, हिलाती है मुर्दा पत्तों को, एंड स्कैटर द सीड्स टू बी ग्रोन इन दिस विंड, और इसी हवा के ज़रिए बीज भी आते हैं जो फैलाए जाते हैं ताकि वो ग्रो करें। द सरफेस ऑफ एन ओशियन इज़ एक्चुअली डिस्टर्ब बाय द वेस्ट विंड, जो है वो समंदर की सतह को भी डिस्टर्ब करती है हवा के साथ। द सी प्लांट्स अनडाउटेडली, और जो समंदर के नीचे पौधे हैं वो बिलाशुबा फील द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेस्ट विंड के तबाहकुन असरात को महसूस करते हैं। लाइकवाइज क्लाउड्स डू ब्रिंग रेन, बारिश लेके आते हैं बादल, ड्यू ड्रॉप्स, स्नो, लाइटनिंग, थंडर ईटीसी। ही ऑब्जर्व्स द नेचुरल फिनोमिना, शैले मुशाहदा करता है कुदरती मनाजर का या फिनोमिना नज़ारे का विद द साइंटिफिक आई, साइंसी आँख के साथ। दो द डिस्क्रिप्शंस रिमेन्स हाईली इमेजिनेटिव, लेकिन उसका बयान इस तरह से है कि वो ख्याली तखयलाती लगता है। इन द क्लाउड ही कॉल्स द मून द ऑर्बिट मैडन विद वाइट फायर, फायर लेडन which glides glimmering over my fleece like floor by the midnight breezes storm। पोएम्स के अंदर ये एक्सप्लेन कर दी गई हैं। टाइम एंड अगेन शैलेस नेचर डिस्क्रिप्शन हैज़ अ टच ऑफ ऑप्टिमिज्म, पुरुमीद होने का बयान उसका फितरत के बर्ताव में नज़र आता है। डिस्पाइट ऑल द सफरिंग टॉर्चर्स मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम तकलीफ़ें, गम और अज़ियतों के बावजूद। In order to the west wind in spite of falling upon the thorn of life, वेस्ट विंड में वो कहता है कि बिलाशुबा के वो फॉलिंग अपॉन द थॉर्न्स ऑफ ज़िंदगी के कांटों पर बिखरा पड़ा है एंड ब्लीडिंग, और उसका खून भी बह रहा है। ही होप्स फॉर द बेस्ट एंड इज़ कॉन्फिडेंट, वो पुरुमीद है और एतमाद रखता है दैट इफ़ द विंटर कम्स, अगर मौसम सरमा आता है, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो मौसम बहार काफ़ी दूर रह जाता है। इस रियली रिमार्केबल, ये काबिल तारीफ़ बात है। इस नेचर ट्रीटमेंट इस मल्टी डायमेंशनल वसी सिमतें हैं, मल्टी डायमेंशनल बर्ताव है उसका नेचर के साथ, साइंटिफिक भी है, फ़िलोसॉफिकल भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, मिथिकल भी है, एंड ऑफ कोर्स ह्यूमन और इंसानी भी पाया जाता है। रेस्ट ऑफ द सेगमेंट्स आर अवेलेबल विद प्रॉपर ट्रांसलेशन लाइन बाय लाइन एंड वर्ड बाय पैराग्राफ by पैराग्राफ for MA English Part 1, Part 2, BS, all sections and semesters as well. See you next time, next video. Bye bye.